गुरु ग्रह लगभग 12 साल में राशि चक्र का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 12 साल बाद एक लाइफ थीम क्लोज होती है और एक नया फेज ओपन होता है। पिछले 12 साल में जो आपने सीखा, जहाँ ग्रो किया, जहाँ गलतियाँ की और जहाँ सूझबूझ बनी, गुरु उसका फाइनल असेसमेंट करता है और फिर अगले 12 साल के लिए एक नया सिलेबस देता है। इसलिए गुरु का गोचर सिर्फ इवेंट बेस्ड नहीं होता, ये लाइफ साइकिल बेस्ड भी होता है। अब हम गुरु के उस गोचर की बात कर रहे हैं जो 2 जून 2026 को होने वाला है, जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेगा। ये एक इवेंटफुल और एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि गुरु यहाँ सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं कर रहा, वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आ रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और गुरु का काम ही होता है नर्चर, गाइड और हील करना। इसलिए ये गोचर सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जान लेनी ज़रूरी है कि सभी लोग इस ट्रांजिट को सेम इंटेंसिटी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। किसी के लिए ये फेज लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, बिलीव्स, इमोशंस और डायरेक्शंस को परमानेंटली शिफ्ट कर सकता है, और किसी के लिए ये सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा होगा, इतना सटल हो कि शायद कॉन्शियसली रजिस्टर भी ना हो सके। इस डिफरेंस का रीजन सिंपल है। गुरु आपकी जन्म कुंडली में किस लेवल पर एक्टिवेट हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। इसलिए हम इस ट्रांजिट को एक ही बकेट में डालकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सबके लिए। हमें मल्टीपल लेवल्स पर समझना पड़ेगा। हम इस गोचर के परिणामों को 5 क्लियर लेवल्स में डिवाइड करेंगे, ताकि ये समझ आए किसके लिए ये लाइफ चेंजिंग होगा और किसके लिए सपोर्टिव रहेगा और किसके लिए जो इन्फ्लुएंस है वो माइल्ड रहेगा। लेवल 1 वो हुआ जब गुरु कर्क राशि में आकर जन्म कुंडली के गुरु को डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा। ये होगा जुपिटर रिटर्न। ये सबसे ज्यादा कोर, सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। लेवल 2 है जब गोचर का गुरु अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से नेटल गुरु को एक्टिवेट करेगा। किसी भी एक दृष्टि से नेटल गुरु को एक्टिवेट करेगा। थीम सेम रहेंगी लेवल 1 वाली, पर इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, ज्यादा इनर रियलाइजेशन होगी और आउटर ड्रामा कम होगा। लेवल 3 है जब गोचर का गुरु किसी और नेटल प्लेनेट के ऊपर से गुजरेगा, किसी और ग्रह के ऊपर से गुजरेगा। ये एरिया स्पेसिफिक होगा, इसके रिजल्ट्स विजिबल होंगे। लेवल 4 है जब गोचर का गुरु दृष्टि के थ्रू किसी और नेटल प्लेनेट को देखकर एक्टिवेट करेगा। ये प्रोटेक्टिव रहेगा, गाइडिंग रहेगा, स्लो रहेगा, लेकिन स्टेबल ग्रोथ को दिखाता है। लेवल 5 है जो सिर्फ राशि गोचर है, ना किसी ग्रह के ऊपर है प्लेसमेंट के थ्रू, ना ही दृष्टि के थ्रू। ये बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस है मूड, माइंडसेट और एनवायरनमेंट लेवल पर। आगे हम हर लेवल को अलग अलग डिटेल में समझेंगे। कौन से लोग उस लेवल में आते हैं, उनके लिए गुरु का कर्क में गोचर कैसे फील हो सकता है और रियल लाइफ में वो कैसे एक्सपीरियंस होता है। इस अप्रोच का फायदा ये है कि ओवर प्रिडिक्शन भी नहीं होती और गुरु की रियल पावर डाइल्यूट भी नहीं होती। यहीं से हम एक्चुअल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल। खास बात ये कि मैक्सिमम रिजल्ट्स हमें तब देखने को मिलते हैं जब ट्रांजिटिंग जुपिटर नेटल जुपिटर के +-5 डिग्री में आता है। अब ये +-5 डिग्री का रूल थोड़ा गहरा और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर समझ के इसके साथ समझते हैं, क्योंकि यहीं पर एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन और एस्ट्रोलॉजी फीलिंग अलग हो जाती है। ज्योतिष में राशि, भाव और डिग्री 3 अलग लेयर्स पर काम होता है। राशि बताती है किस एनवायरनमेंट में एनर्जी काम कर रही है, भाव बताता है लाइफ का कौन सा एरिया एक्टिवेट होगा, और डिग्री बताती है कि एग्जैक्टली कहाँ और कब एक्टिवेशन होगी। डिग्री असल में कुंडली का नर्व पॉइंट होती है। जैसे शरीर में स्पाइन या नर्व होती है, पूरा सिस्टम उसी के इर्द गिर्द रिएक्ट करता है। राशि और भाव में गोचर करता गुरु वो बैकग्राउंड मूड सेट करता है, पर जब वो नेटल डिग्री के +-5 डिग्री के अंदर एंटर करता है तब सिस्टम ऑन होता है। इसी वजह से चाहे गोचर का गुरु कुंडली को किसी भी लेवल पर एक्टिवेट करे, एक्चुअल एक्टिवेशन डिग्री के बिना पॉसिबल नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्विच बोर्ड रेडी है, वायरिंग पूरी है, पर जब तक प्लग एग्जैक्ट पॉइंट पर कनेक्ट नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता।
गुरु जब नेटल प्लेनेट से दूर होता है तब आप सोचने लगते हो, सिग्नल्स मिलते हैं, सिचुएशंस रिपीट होती हैं, प्रिपरेशन चल रही होती है। जैसे ही वो +-5 डिग्री के जोन में आता है नेटल जुपिटर के, कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई डिसीजन क्लिक कर जाता है, कोई इवेंट ट्रिगर हो जाता है या कोई इनर रियलाइजेशन सडनली क्लियर हो जाती है। यही वो मोमेंट होता है जहां हम बोलते हैं हाँ, इस टाइम पर कुछ कुछ चेंज हुआ था। और जब गुरु उस डिग्री को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, लेसन्स सेटल हो जाते हैं, क्लैरिटी परमानेंट बन जाती है, इवेंट का इम्पैक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। गुरु दूर से टीचर की तरह गाइड करता है, एग्जाम लेता है और डिग्री के पास आकर मार्क्स देता है। आप डिटेल में गुरु के इस गोचर को हर लेवल पे समझते हैं। लेवल 1 है जुपिटर रिटर्न। जब गोचर का गुरु कर्क राशि में आकर जन्म कुंडली के गुरु जो पहले से कर्क में ही बैठा है उसके ऊपर ट्रांजिट करता है, तो ये सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं रहता, ये पूरे 12 साल के जीवन अध्याय का क्लोजर और नया ओपनिंग चैप्टर होता है। गुरु यहाँ एक्सटर्नल इवेंट्स क्रिएट करने की बजाय अंदर बैठकर सवाल पूछता है, पिछले 12 सालों में क्या किया, तुम इमोशनली कैसे बदले और तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम है अब वही हैं या मैच्योर हो चुके हैं। इस फेज में बिलीफ सिस्टम का ऑडिट होता है, मतलब जो चीजें आप ब्लाइंडली मानते आए थे, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, करियर फिलॉसफी, रिलेशनशिप्स के प्रिंसिपल्स के तौर पर, उन सब पर नेचुरल रीइवैल्यूएशन शुरू होता है। ये रिबेलियन नहीं होता बल्कि एक शांत सा क्लैरिटी का प्रोसेस होता है। काफी लोगों को लगता है कि जो चीजें पहले बिल्कुल सही लगती थी अब या तो इनकम्प्लीट लग रही हैं या सुपरफिशियल, और जो चीजें पहले बोरिंग या इररेलेवेंट लगती थी उनमें अचानक से डेप्थ दिखने लगती है। ये गुरु का काम है, बिलीफ को बिलीफ रहने नहीं देता, उसे लिव्ड विजडम बनाना चाहता है। साथ ही ये स्पिरिचुअल इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट भी होता है। कर्क राशि चंद्रमा की है, इसलिए यहाँ गुरु आपसे ये नहीं पूछता कि तुम कितना कमा रहे हो या कितना अचीव किया है। वो पूछता है कि तुम इमोशनली कितने स्टेबल हो, क्या तुम अब भी हर रिजेक्शन को पर्सनल लेते हो, क्या तुम अब भी अप्रूवल के बिना इनसिक्योर हो जाते हो, या फिर तुमने इमोशनल सेफ्टी अपने अंदर बनाना सीख लिया है। इस फेज में काफी बार लाइफ सिचुएशंस रिपीट होती हुई लगती हैं, जैसे सेम टाइप के इमोशनल टेस्ट बट रिएक्शन अलग होता है, और वही डिफरेंस बताता है कि ग्रोथ हुई या नहीं हुई। सबसे गहरा इम्पैक्ट होता है लाइफ के मीनिंग फेज के रीसेट का। गुरु की कर्क में वापसी पर लोगों को अचानक ये महसूस होता है कि सिर्फ बिजी रहना, सिर्फ स्ट्रांग दिखना, सिर्फ सरवाइव करना इनफ नहीं है। जीवन में वार्मथ, पर्पस और इमोशनल ट्रुथ चाहिए होता है। इसलिए कुछ लोग टीचिंग, हीलिंग, गाइडिंग, पेरेंटिंग, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी या इमोशनली मीनिंगफुल काम की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इवन अगर प्रोफेशन सेम भी रहे तो उसके टुवर्ड्स अप्रोच बदल जाती है। काम अब सिर्फ ड्यूटी नहीं, सेवा जैसा लगने लगता है। ये सबसे कोर लेवल गुरु एक्टिवेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ गुरु किसी और प्लेनेट को नहीं, खुद गुरु को ही एक्टिवेट कर रहा होता है। ये सेल्फ डायलॉग का फेज होता है। इससे ज्यादा जुपिटेरियन मोमेंट एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ को बाहर से इम्पोज नहीं करता बल्कि अंदर से नेचुरली अनफोल्ड करता है। जो लोग इस फेज को कॉन्शियसली जी लेते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्निंग, ह्यूमिलिटी और इमोशनल ऑनेस्टी के साथ, उनके अगले 12 साल सिर्फ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं, ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। और गुरु का असली प्रॉमिस भी वही है। अब बात करते हैं लेवल 2 की। गोचर गुरु का नेटल गुरु को दृष्टि के थ्रू एक्टिवेट करना असल में गुरु रिटर्न का ही सॉफ्टर, सटलर वर्जन होता है। यहाँ गुरु डायरेक्टली अपनी ही सीट पर वापस नहीं आता बल्कि दूर से देखकर जगाता है। जैसे कोई टीचर क्लास के बीच में आकर बोर्ड पर लिखने की बजाय बस एक नजर डाल दे और स्टूडेंट को अचानक याद आ जाए कि उसे क्या सीखना था, उसे क्या करना था। इस लेवल पर चेंज बाहर से नहीं दिखता पर अंदर चुपचाप क्लिक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक्टिवेशन 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि के थ्रू होता है, इसलिए इफेक्ट थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। गुरु यहाँ जीवन को हिलाता नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करता है।
रोज के जीवन में लोग फील करते हैं कि सिचुएशंस वही हैं, लोग वही हैं, पर उनका रिस्पॉन्स बदल गया है। पहले जो बात कंफ्यूज करती थी अब उतनी हैवी नहीं लगती। पहले जो सवाल परेशान करता था अब उसका जवाब मिल भी जाए तो सरप्राइज नहीं होता, जैसे अंदर कहीं पहले से पता था। इस लेवल पर इवेंट्स कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। अक्सर कोई बड़ी घटना नहीं होती, पर छोटी छोटी चीजों से इंसाइट मिलती रहती है। किसी का एक सेंटेंस, किसी किताब का एक पैराग्राफ, किसी एक्सपीरियंस का एक मोमेंट। ये गुरु का क्लासिक तरीका है, शोर नहीं सिग्नल। इसलिए कई बार लोग बाद में रियलाइज करते हैं कि इस पीरियड में मैं काफी बदल गया या बदल गई हूँ, जबकि उस वक्त कोई ड्रामा या बिग इवेंट याद भी नहीं होता। सबसे पहला नोटिसेबल शिफ्ट होता है भरोसे की वापसी। ये फेथ रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी सी होती है कि जीवन को लेकर एक बेसिक ट्रस्ट रीबिल्ड होता है। सब मेरे खिलाफ हैं वाली फीलिंग धीरे धीरे सॉफन हो जाती है। प्रॉब्लम्स फिर भी होती हैं, पर उनके साथ एक इनर बिलीफ होता है, एक अंदरूनी विश्वास होता है, मैं हैंडल कर लूंगी। ये बिलीफ लॉजिकल प्रूफ से नहीं, गुरु की दृष्टि से आता है। इसी के साथ जीवन पर भरोसा वापस आता है। लोग ओवर कंट्रोल छोड़ना सीखने लगते हैं। हर चीज को फोर्स करना, हर आउटकम को प्रिडिक्ट करने की जरूरत कम महसूस होने लगती है। इसका मतलब केयरलेस होना नहीं होता, बल्कि ये समझ आना होता है कि कुछ चीजें टाइमिंग पर छोड़ देनी चाहिए। गुरु यहाँ सरेंडर सिखाता है, वीकनेस के रूप में नहीं, विजडम के रूप में। गाइडेंस इस लेवल पर बाहर से कम और अंदर से ज्यादा मिलती है। लोगों को लगता है जैसे उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया है। डिसीजंस लेने में डाउट कम होते हैं, चाहे क्लैरिटी पूरी ना भी हो। अंदर से एक सॉफ्ट वॉइस गाइड करती रहती है, क्या सही लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। ये वही गुरु है जो दृष्टि के थ्रू बोल रहा होता है, शब्दों के थ्रू नहीं। लेवल 1 और लेवल 2 सेम ही थीम के अलग इंटेंसिटीज हैं। लेवल 1 में गुरु सामने बैठकर एग्जाम लेता है। दूसरे लेवल पर गुरु दूर से देखकर हिंट देता है। दोनों का काम ग्रोथ ही है, बस लेवल 2 ज्यादा साइलेंट, इंटरनल और साइकोलॉजिकली रिफाइंड होता है, और कई बार यही साइलेंट फेजेस आगे चलकर लाइफ के सबसे बड़े स्टेबल डिसीजंस की फाउंडेशन बन जाते हैं। अब लेवल 3 की बात करते हैं। गोचर गुरु का किसी और नेटल प्लेनेट के ऊपर से गुजरना, मे बी किसी कंजंक्शन या प्लेसमेंट। ये वो फेज होता है जहां गुरु एब्स्ट्रैक्ट टीचर नहीं रहता, बल्कि एक्टिव मेंटर बन जाता है। यहाँ गुरु सिर्फ समझाता नहीं, बल्कि जीवन के उस स्पेसिफिक एरिया में एंट्री लेकर चीजें मूव करना स्टार्ट करता है। इसलिए यह लेवल पिछले 2 लेवल्स से ज्यादा विजिबल, नोटिसेबल और इवेंट ओरिएंटेड होता है। इस लेवल को एरिया स्पेसिफिक एक्टिवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु जिस प्लेनेट के ऊपर से गुजरता है, सिर्फ उसी प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को एक्सपैंड, करेक्ट और गाइड करता है। पूरा चार्ट एक साथ हिलता नहीं, फोकस एक ही जोन पर होता है। जैसे टॉर्च लाइट अंधेरे में कमरे में सिर्फ एक जगह पड़ रही हो। अगर गुरु चंद्रमा के ऊपर से गुजरे तो इमोशंस डायरेक्टली एक्टिवेट होते हैं। ये टाइम होता है जब लोग अपनी फीलिंग्स को समझने लगते हैं, सप्रेस करना बंद कर देते हैं और इमोशनल रिएक्शंस ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। मूड स्विंग्स सॉफन होते हैं, इमोशनल क्लैरिटी आती है और काफ़ी बार फैमिली या पर्सनल लाइफ में हीलिंग कन्वर्सेशंस शुरू हो जाती हैं। डिसीजंस इमोशनल पैनिक से नहीं, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं। अगर गुरु शुक्र के ऊपर से गुजरे तो रिलेशनशिप्स, लव, मैरिज, सेल्फ वर्थ और खुशियों का जो एरिया होता है वो एक्टिव हो जाता है। इस फेज में इमेच्योर अट्रैक्शंस या कंफ्यूजिंग बॉन्ड्स क्लैरिटी पाते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोग अनहेल्दी अटैचमेंट्स से बाहर निकल जाते हैं। ये फेज रिलेशनशिप को ग्रो करना या ग्रेसफुली आउटग्रो करना दोनों के लिए होता है। विजिबल चेंजेस जैसे रिलेशनशिप स्टेटस, पार्टनरशिप डिसीजंस या फिर वैल्यू बेस्ड चॉइसेस यहीं से आते हैं। अगर गुरु शनि के ऊपर से गुजरे तो ये सबसे पावरफुल करेक्टिव ट्रांजिट माना जाता है। यहाँ गुरु शनि के फियर, बर्डन और रिजिडिटी को सॉफन करता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारी लगना बंद होती हैं और इंसान समझने लगता है कि ड्यूटी पनिशमेंट नहीं, स्ट्रक्चर है। करियर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अथॉरिटी फिगर्स और कार्मिक इश्यूज इस फेज में क्लियरली समझ आने लगते हैं। काफी लोग इस समय अपने डर से डायरेक्टली फेस करते हैं और वही उनकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तीसरे लेवल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि यहाँ डिसीजंस, इवेंट्स और रोल चेंजेस क्लियरली दिखते हैं। जॉब रोल बदलना, रिलेशनशिप स्टेटस शिफ्ट होना, इमोशनल पैटर्न्स का विजिबली चेंज होना, ये सब यहीं से ट्रिगर होता है। ये सिर्फ अंदर का बदलाव नहीं होता बल्कि बाहर के स्टेप्स भी लिए जाते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस लेवल का स्कोप लिमिटेड होता है। गुरु जितना भी पावरफुल हो, यहाँ वो पूरे चार्ट को रीराइट नहीं करता। वो सिर्फ उस प्लेनेट के डोमेन में काम करता है जिसके ऊपर से वो ट्रांजिट कर रहा होता है। इसलिए प्रिडिक्शंस भी उसी एरिया तक एक्यूरेट और स्ट्रांग होती हैं। बाकी लाइफ नॉर्मल पेस पर चलती रहती है। मेरे हिसाब से लेवल 3 वो फेज होता है जहां लोग कहते हैं, हाँ इस टाइम मेरी लाइफ में कुछ क्लियरली चेंज हुआ था। और जब गुरु एग्जैक्ट +-5 डिग्रीज या एग्जैक्ट डिग्री के अंदर आता है, तब ये चेंजेस सिर्फ नोटिसेबल नहीं होते, डिसाइसिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं लेवल 4 की। गोचर गुरु का किसी और नेटल प्लेनेट को दृष्टि 5वीं, 7वीं या 9वीं से देखना ज्योतिष का वो फेज होता है जहां गुरु कुछ बड़ा बदलाव करने नहीं आता बल्कि बड़े डैमेज होने से बचाने आता है। इसलिए इस लेवल को राइटली प्रोटेक्टिव गाइडिंग इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यहाँ गुरु हाथ पकड़कर खींचता नहीं, बस कंधे पर हाथ रखकर डायरेक्शन दिखाता है। क्योंकि यह एक्टिवेशन एस्पेक्ट के थ्रू होता है, इसलिए सडन इवेंट्स कम होते हैं। लाइफ में कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट या ओवरनाइट चेंज ज्यादा नहीं होता, पर जो हो रहा होता है वो धीरे धीरे सही डायरेक्शन में सेटल होने लगता है। लोग अक्सर बाद में रियलाइज करते हैं कि इस टाइम पर बड़े लॉसेस, गलत डिसीजंस या इमोशनल एक्सट्रीम्स से हम बच गए, जबकि उस वक्त उन्हें कुछ खास हो रहा ऐसा लगा भी नहीं होता। इस लेवल पर ग्रोथ स्लो होती है पर स्टेबल होती है। गुरु यहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देता बल्कि सस्टेनेबिलिटी सिखाता है। जैसे एक पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना, ग्रोथ दिखे या न दिखे पर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। इस वजह से ये फेज इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी बिल्ड करता है। रिएक्शंस सॉफन होते हैं, जजमेंट बैलेंस्ड होता है और पर्सपेक्टिव ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। ज्यादातर लोग इस फेज में कहते हैं, मैं पहले जैसे रिएक्ट नहीं करती, मुझे चीजें थोड़ी दूर से दिखने लग जाती हैं, समझ आने लग जाती हैं। ये गुरु का काम है, डिस्टेंस देना ताकि क्लैरिटी आए। इसलिए ये इन्फ्लुएंस ज्यादातर इमोशनल और मेंटल लेवल पर काम करता है, ना कि इवेंट लेवल पर। इसीलिए इस लेवल को साइलेंट ब्लेसिंग कहा जा सकता है। ये शोर नहीं करता, अनाउंसमेंट नहीं करता, पर जब ये फेज निकल जाता है तब समझ आता है कि इस दौरान लाइफ सरप्राइजिंगली स्मूथ रही। कोई मेजर क्रैश नहीं हुआ, कोई इरिवर्सिबल मिस्टेक नहीं हुई और अंदर से स्ट्रेंथ क्वाइटली बिल्ड हो चुकी होती है। मेरे हिसाब से लेवल 4 वो गुरु है जो टीचर की तरह लेक्चर नहीं देता बल्कि जीवन के एग्जाम में एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दे देता है, बिना बताए, बिना क्रेडिट लिए। अब लेवल 5 की बात, जिसमें गुरु का गोचर सिर्फ राशि पर है, किसी ग्रह पर नहीं, किसी दृष्टि के थ्रू नहीं। ये सबसे सॉफ्ट बैकग्राउंड लेवल पर यहाँ पर काम होता है। यहाँ गुरु ना तो किसी नेटल प्लेनेट के ऊपर से गुजर रहा है, ना किसी प्लेनेट को अपनी 5th, 7th या 9th दृष्टि से एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए इस फेज को प्रिडिक्शन के लिए नहीं, एटमॉस्फेयर समझने के लिए यूज किया जाता है। इस लेवल पर गुरु सब पर काम करता है क्योंकि राशि गोचर कलेक्टिव होता है, पर इफेक्ट माइल्ड होता है, जैसे मौसम बदल रहा हो। आप ये नहीं कह सकते कि आज ही बारिश होगी, पर हवा में ठंडक महसूस होने लगती है। गुरु यहाँ इंडिविजुअल लाइफ को झटका नहीं देता बल्कि मूड, माइंडसेट और ओवरऑल टोन को धीरे से शिफ्ट करता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में ये ऐसे दिखता है, लोग थोड़े ज्यादा होपफुल लगने लगते हैं, नेगेटिविटी थोड़ी कम फील होती है, सोच थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, डिसीजंस में इम्पेशंस कम होती है, पर कोई स्पेसिफिक इवेंट जैसे शादी, जॉब चेंज, ब्रेकअप या मेजर टर्निंग पॉइंट सिर्फ इस लेवल पर यूजुअली ट्रिगर नहीं होता। इसलिए इस फेज में ड्रामेटिक प्रिडिक्शंस एक्सपेक्ट करना गलत होगा। ये ट्रांजिट प्रिपरेशन करवाता है, एग्जीक्यूशन नहीं। इस लेवल पर गुरु एनवायरनमेंट सेट करता है, जैसे क्लासरूम रेडी करना, बोर्ड साफ करना, बेंच सही जगह पर, हवा फ्रेश। पर लेक्चर तब शुरू होता है जब गुरु किसी प्लेनेट को टच करे या देखे। इसलिए कई बार लोग कहते हैं गुरु चल रहा है पर कुछ खास नहीं हो रहा, जबकि असल में वो अंदर का ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा होता है। लेवल 5 का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये लाइफ को थोड़ा काइंडर, दया भाव वाला बना देता है। प्रॉब्लम्स होती हैं पर थोड़ी कम हार्श लगती हैं। लोग थोड़ा ज़्यादा पेशेंट, थोड़े ज़्यादा समझदार और थोड़े ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, बस इतना ही। और ज़िंदगी में कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। लेवल 5 हो गया हमारा बैकड्रॉप, लेवल 4 हो गया हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, लेवल 3 विजिबल चेंजेस हैं, और लेवल 1 और 2 जो हैं वो लाइफ साइकिल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं। और जब ये सारे लेवल्स सही जगह अलाइन हो जाते हैं तब गुरु अपना फुल मैजिक दिखाता है। ये गुरु का कर्क राशि में गोचर पार्ट 1 था। इस वीडियो में हमने समझा कि 2 जून 2026 को गुरु जब अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेगा तो ये ट्रांजिट सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन इंटेंसिटी हर किसी के लिए अलग अलग होगी, जो डिपेंड करेगा जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन पर और उसके एक्टिवेशन लेवल पर। इस वीडियो को, इस सीरीज को हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली आगे बढ़ा रहे हैं ताकि गुरु के कर्क राशि गोचर को सिर्फ सुना नहीं, समझा और अप्लाई भी किया जा सके। पार्ट 1 में हमने देखा गुरु का कर्क राशि में प्रवेश क्यों इम्पोर्टेंट है, 12 साल का साइकिल, लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी और एक्टिवेशन का फ्रेमवर्क। अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम इसको और गहरा ले जाएंगे। हम देखेंगे कि गुरु कर्क राशि के अंदर कैसे आगे बढ़ेंगे और हर नक्षत्र और हर पद के हिसाब से अलग अलग परिणाम कैसे देंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नक्षत्र और पद डिग्री से जुड़े होते हैं और डिग्री के साथ ही टाइमिंग और इंटेंसिटी चेंज होती है। इसलिए एक ही ट्रांजिट किसी के लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है और किसी के लिए थोड़ा लेट या सटल फील हो सकता है। डिग्री वाइज और पद वाइज को रिलेशन ही एक्चुअल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की जान है और ये को रिलेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 3 में हम जानेंगे लग्न और चंद्र राशि के हिसाब से प्रभाव। इस पार्ट में हम क्लियरली देखेंगे कि हर लग्न के लिए गुरु का कर्क में गोचर किस लाइफ एरिया को एक्टिवेट करेगा, हर चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर इमोशनल और मेंटल लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से लोग इस ट्रांजिट को ज़्यादा फील करेंगे और कौन से लोग इसे चुपचाप एक्सपीरियंस करेंगे। ये पार्ट उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जो जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट आखिर मेरे लिए करेगा क्या। चौथा पार्ट होगा प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच पर। इस पार्ट में हम प्रिडिक्शन से आगे जाकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे। करियर कंफ्यूजन, रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग, फैमिली इश्यूज और इनर डिससैटिस्फैक्शन, इन सब पर बात करेंगे और समझेंगे कि गुरु का गोचर इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉफन, गाइड और रिजॉल्व कर सकता है, कौन से लेवल पर गुरु सपोर्ट दे रहा है और कौन से समय पर रिजल्ट एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक रहेगा। ये सब जानेंगे। ये पूरी सीरीज का गोल सिर्फ फ्यूचर बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि गुरु का ज्ञान रियल लाइफ में कैसे काम करता है, टाइम, डिग्री और अवेयरनेस के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांजिट को पैनिक की बजाय क्लैरिटी के साथ समझें और ज्योतिष को डर नहीं, गाइडेंस के रूप में यूज करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मिलकर ही ये पिक्चर कंप्लीट करेंगे।